दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसी गुफा के बारे में सुना है जहां लगभग 150 खोपड़ियां मिली हों? एक गुफा जिसमें रखी मूर्ति पर भूत का साया है। और क्या आप जानते हैं एक ऐसी गुफा है जिसमें मायान सभ्यता के अनुसार पाताल का दरवाजा है? अगर नहीं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डरावनी गुफाओं के बारे में बताने वाला हूं, जिसने खोजकर्ताओं को भी हैरान कर डाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, स्केलेटन इन द शेल। दोस्तों, इटली के अल्टामुरा शहर के पास लामालुंगा गुफा के अंदर एक अद्भुत खोज हुई थी जिसने साइंटिस्ट की दुनिया को चकित कर दिया है। एक असाधारण कंकाल जो कैल्साइट से ढका हुआ था, जो नमक जैसा दिखने वाले छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये कंकाल एक प्राचीन आदि मानव का है और ये एक चूने के कुएं की गहराई में पाया गया था और इस खोज को द मैन ऑफ अल्टामुरा नाम दिया गया। गुफा में यह कंकाल मजबूती से गड़ा था और साल 1993 में इसका रहस्य उजागर हुआ और उसकी नाजुक हड्डियां व्यापक रूप से उसी स्थान पर बिना किसी छेड़छाड़ के छोड़ दी गई। करीब से जांच करने पर साइंटिस्ट ने द मैन ऑफ अल्टामुरा और विशिष्ट नियांडरथल मानव के बीच समानते पाई, जिसमें प्रमुख भौं की लकीरें थीं, लेकिन इस व्यक्ति में वो अन्य नियांडरथल मानव की लकीरों से भी बड़ी थी। हालांकि इन असामान्य हड्डियों की खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक असाधारण खोज थी। प्रसिद्ध पैलियोएंथ्रोपोलॉजी और शोध के से लेखक फेबियो डिविंसेंजो ने स्वीकार किया कि मैन ऑफ अल्टामुरा एक कंकाल अब तक खोजे गए सभी प्राचीन मानव कंकालों में से सबसे अनोखा है और इसकी हड्डियों के सभी तत्व बिना किसी हानि के संरक्षित हैं। नंबर 9, क्रिस्टल केव। दोस्तों, मेक्सिको के राज्य चिहुआहुआ में जमीनी स्तर से बहुत गहराई में एक अविश्वसनीय दृश्य है। एक घोड़े की नाल के आकार की गुफा जिसमें विभिन्न आकार, वजन, पारदर्शिता और रंगों में विशाल जिप्सम क्रिस्टल का एक बहुत बड़ा भंडार है। इन दूध जैसे सफेद क्रिस्टल के इस शानदार नजारे ने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को हैरान कर दिया है। दुनिया भर में पृथ्वी ग्रह अविश्वसनीय प्राकृतिक घटनाओं का एक रंगमंच और आश्चर्यजनक चीजों के ब्रह्मांड में एक अनूठा संग्रहालय माना जाता है। इस जादुई गुफा की यात्रा 20 साल पहले शुरू हुई थी, जब खुदाई करने वाले लोग मूल्यवान चीजों की खोज कर रहे थे। लेकिन कौन जानता था कि उन्हें एक ऐसे दृश्य का सामना करना पड़ेगा जो किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित था। गुफा को आधिकारिक तौर पर केव ऑफ क्रिस्टल्स का नाम दिया गया था। क्रिस्टल के ब्लॉक्स लगभग 10 मीटर तक बड़े हो गए थे और पाया गया कि इनका वजन 55 टन तक हो सकता था। इनमें से कुछ इतने विशाल हैं कि आप उन पर लंबाई और चौड़ाई में चल सकते हैं। मजे की बात तो यह है कि यह अलौकिक दुनिया पृथ्वी के भीतर गहराई में दबी हुई है। इसकी सतह से लगभग 3 मील नीचे मोल्टन मैग्मा का एक विशाल भंडार है और समय के साथ ये गुफा धीरे धीरे पानी से भर गई है और घुसपैठ करने वाला भूजल बड़ी मात्रा में उपयोगी मिनरल्स को ले गया है और इस मैग्मा ने एक प्राकृतिक ओवन के रूप में लगभग 500,000 वर्षों तक एक आदर्श स्थिर तापमान बनाए रखा। नंबर 8, द केव ऑफ द क्रिस्टल मेडन। ये अद्भुत गुफा सेंट्रल अमेरिका में सैन इग्नाशिया शहर के पास खोजी गई थी और इसमें प्रवेश करने के लिए पारदर्शी जल को पार करना पड़ता है। रिसर्चर्स को यहाँ एक आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला और उन्होंने अपने देवताओं को समर्पित प्राचीन मायान अनुष्ठानों के अवशेषों की खोज की थी। मायान लोग इस गुफा को पाताल में प्रवेश करने का द्वार मानते थे और वहाँ मानव बलि देते थे। कंकालों में से एक को क्रिस्टल मेडन कहा जाता है। इसकी हड्डियों की सतह पथरीली हो गई थी, लेकिन क्योंकि वो कैल्साइट की एक परत से ढके हुए थी, इसलिए वो क्रिस्टल की तरह चमकती हुई दिखाई देती थी और ये अनुमान लगाया गया है कि ये युवा महिला अपनी मृत्यु के समय 18 वर्ष की थी और साथ ही अन्य व्यक्ति जिनकी उनके साथ ही बलि दे दी गई थी, उन्हें भी अनुष्ठान के अनुसार एक विशेष तरीके से गुफा में व्यवस्थित किया गया था। उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, लेकिन यह कंकाल 1000 साल से भी अधिक समय तक बरकरार रहा। इस रहस्यमय कंकाल के साथ अन्य लोग भी थे जो बच्चे थे। इनमें 7 साल का बच्चा, 15 साल का किशोर, फिर 20, 30 और 45 साल के आसपास के लोग शामिल थे। अन्य कंकाल टूट गए थे, लेकिन युवती अपनी असामान्य रचना के कारण बरकरार रही थी। ये गुफा अपने आप में रहस्यमयी है, जिसे कलात्मक रूप से पत्थर की वेदियों से सजाया गया है और मायान लोगों द्वारा इंसानों और जानवरों के चेहरे और जटिल पैटर्न से सजाए गए मिट्टी के बर्तन भी शामिल थे, जो कि 8th सेंचुरी से 9th सेंचुरी एडी तक आश्चर्यजनक रूप से संरक्षित की गई थी और यह उस समय के साथ मेल खाता है जब माया सभ्यता ने बलिदान दिए थे। नंबर 7, द हॉन्टेड स्टैचू। दोस्तों, पर्वत की चढ़ाई एक बेहद मशहूर खेल है, लेकिन केवल एथलीट्स को ही चढ़ाई करने और रहस्यमय गुफाओं की खोज करने का शौक नहीं है। जनवरी 2016 में न्यूयॉर्क का रहने वाला डैनी नामक एक लड़का और उसके कुछ दोस्त एक यात्रा पर निकले, जो कि एक भयानक अनुभव साबित हुआ। नॉर्दर्न अपैलेशियंस के कैटस्किल पहाड़ों में अपनी पद यात्रा के दौरान उन्हें एक अजीब लकड़ी की मूर्ति मिली
जिसकी आंखों में कीलें ठोकी गई थी और उसकी गर्दन के चारों ओर एक रस्सी बंधी हुई थी। डैनी ने अपने दोस्तों को इसे ना छूने की चेतावनी दी क्योंकि उसे डर था कि यह किसी शैतान की पूजा से संबंधित हो सकता है, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे नजरअंदाज कर दिया और मूर्ति को गुफा से बाहर ले आए और इसकी वजह से उन्हें जल्द ही समस्याएं शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद डैनी को उसके एक दोस्त का फोन आया जो घबराया हुआ था और जिसका कहना था कि मूर्ति में भूतों का वास था। वो अजीब दलदल जैसी गंध छोड़ते हुए घर के चारों ओर घूम रहा था और लगातार दरवाजा खटखटाने की आवाज के कारण उसके दोस्त को नींद न आने की बीमारी हो गई थी। पहले तो उन्हें लगा कि उसका कुत्ता ही समस्या पैदा कर रहा है, लेकिन कुत्ते ने मूर्ति में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और सभी लोग उस मूर्ति को गुफा से लौटाने में बहुत डर रहे थे, इसलिए उन्होंने इसे असाधारण और गुप्त घटनाओं के एक स्थानीय संग्रहालय में दे दिया। नंबर 6, एंशिएंट क्राइम सीन। मेक्सिको के इस रहस्यमय गुफा की खोज ने सभी को डरा दिया है क्योंकि यहाँ एक ढेर में उन्हें लगभग 150 मानव खोपड़ियां मिली हैं। यह गुफा मेक्सिको के ग्वाटेमाला क्षेत्र की सीमा के पास स्थित थी और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत अधिक हिंसा और मानव तस्करी हुई है, इसलिए स्थानीय अधिकारियों को शुरू में संदेह हुआ कि ये एक क्रूर मर्डर था। हालांकि जांच के दौरान पता चला कि यह कोई हाल ही में हुआ अपराध नहीं था। यहाँ जो हड्डियां मिली वो 1000 साल से अधिक पुरानी थी और ये 900 और 1200 एडी के बीच की थी। साइंटिस्ट की जांच से पता चला कि ये खोपड़ियां हाल ही में हुई हत्या के पीड़ितों की नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन अनुष्ठान के अवशेष की थी, जो शायद सामूहिक बलि का एक भयानक और प्राचीन कार्य था जिसमें 150 पीड़ितों का सिर काटकर गुफा में इकट्ठा कर दिया था। और इसके अलावा यह भी पता चला कि बेरहमी से काटे गए इन व्यक्तियों के दांत भी जबरन उखाड़ दिए गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि इन बलिदानों में कटे हुए सिरों का प्रदर्शन शामिल था, जिन्हें ट्रॉफी के रूप में प्रदर्शित किया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस कटे हुए सिर को देखकर हमारी रूह कांप जाती है, वो प्राचीन संस्कृतियों के अनुष्ठानों में आम सी बात हुआ करती थी। नंबर 5, कॉकरोच केव। दोस्तों, ग्वामिंटोंग गुफा बोर्नियो के एक खूबसूरत द्वीप पर स्थित है। ये मनमोहक ग्वामिंटोंग गुफा एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करता है। ये पर्यटक आकर्षण अपनी विशाल आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तिल चट्टों की सेना के साथ साथ अरबों चमगादड़ों, पक्षियों और कीड़ों को भी आश्रय मिला है और ये वास्तव में इसके मालिक हैं। और 300 फीट तक फैली इन राजसी चट्टानों की ऊंचाई वाली ये गुफा चमगादड़ों के रहने के लिए सबसे सही जगह है। जब वो अपने मंत्र मुग्ध कर देने वाले नृत्य के साथ अंधेरे में लहराते हैं तो वो रात के आकाश को ढक देते हैं। गुफा में जहां देखो आपको चमगादड़ों और पक्षियों के द्वारा छोड़ा गया मल नजर आएगा, लेकिन यहाँ के एनवायरनमेंट ने इसका इंतजाम भी बना लिया है। चमगादड़ों और पक्षियों के मल को कीड़े और यहाँ मौजूद कॉकरोच खाते हैं और इन्हें चमगादड़ और पक्षी वापस खा जाते हैं। यहाँ इतने कॉकरोचेस हैं कि कुछ लोगों ने तो इसका नाम ही केव ऑफ कॉकरोचेस रख दिया है। और कॉकरोचेस से भरा फर्श कमजोर दिल वालों के लिए देखने लायक तो बिल्कुल ही नहीं है। फिर भी कुछ लोगों को यहाँ जाने की चुल मची रहती है और वो इस गुफा को एक्सप्लोर करने से बाज नहीं आते। नंबर 4, 5 मिलियन ईयर्स लेटर। साल 1986 में रोमानिया में मोविल नामक एक नई गुफा की खोज की गई थी। यह गुफा देखने में छोटी लग रही थी और इसमें संकीर्ण मार्ग मिट्टी से ढका हुआ था, लेकिन जो खोज वास्तव में आश्चर्यजनक थी वो ये थी कि एक गैलरी जैसी जगह से निकलने के बाद जब हम गुफा की अंदर ओर जाते हैं तो यहाँ का वातावरण पृथ्वी पर जीवन के सिद्धांतों को चुनौती देता नजर आता है। गुफा को किसी बोतल की तरह सील कर दिया गया है, जिससे वहां ताजी हवा की कमी के कारण जहरीला वातावरण बन गया था। हालांकि इन कठोर परिस्थितियों में आश्चर्यजनक रूप से एक नया और विविध जीवन तैयार हुआ है। वैज्ञानिकों ने यहाँ मकड़ियों, बिच्छू और सेंटीपेड सहित जानवरों की 48 विभिन्न प्रजातियों के जीव पाए हैं। इससे भी अधिक दिलचस्प ये था कि इनमें से कुछ 33 प्रजातियां स्थानीय थी, जिसका मतलब है कि वो केवल इसी गुफा में निवास करती थी और दुनिया में कहीं भी नहीं। एक्सपर्ट्स को आश्चर्य हुआ कि ये जीव गुफा के जहरीले वातावरण में कैसे जीवित रह सकते हैं। फिर बाद में पता चला कि वो पौधों में फोटोसिंथेसिस के समान कीमोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया पर निर्भर थे, जो जहरीली गैसों को बैक्टीरिया के लिए भोजन में बदल देती थी और जो गुफा की खाद्य श्रृंखला का आधार भी बनी। इनमें कई छोटे छोटे जीव भी शामिल थे। ये गुफा इन जीवाणुओं पर निर्भर थी और बदले में कीड़े, झींगा, मकड़ियों और बिच्छू जैसे बड़े जानवरों के लिए भोजन के रूप से काम करती थी। इस प्रकार इस जटिल चक्र ने एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाया, जिसने जीवन को लगभग वायुहीन गुफा के अंदर पनपने की अनुमति दी। नंबर 3, कैटाकॉम्ब्स पेरिस। दोस्तों, पेरिस की हलचल भरी सड़कों के नीचे 11वीं सेंचुरी की एक रहस्यमय भूमिगत दुनिया है। कैटाकॉम्ब्स इन प्राचीन सुरंगों का एक आकर्षक अतीत है।
इनकी खुदाई मूल रूप से चुने एक पत्थर निकालने के लिए की गई थी, जिसका उपयोग महलों और कैथेड्रल बनाने के लिए किया गया था। लेकिन समय के साथ वो 6 मिलियन से अधिक लोगों के लिए एक अद्वितीय कब्रिस्तान बन गया। कैटाकॉम्स का इतिहास 11वीं सेंचुरी से शुरू हुआ, जो इनोसेंस के कब्रिस्तान से शुरू होता है, जहां सेंट बार्थोलोम्यूज डे पर हुए नरसंहार के पीड़ितों की कंकाल चारों तरफ फैले हैं। पर्यटक मार्ग 2 किलोमीटर की सुरंगों के माध्यम से 1 घंटे की पैदल दूरी पर है। इनकी खोज 1774 में हुई थी, जब इनोसेंस के कब्रिस्तान के पास एक तहखाने की दीवारें गिर गईं और जिससे पेरिस को भीड़भाड़ वाले कब्रिस्तानों के संकट से निपटने की अनुमति मिल गई। उस समय ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा, जिसकी शुरुआत में ढकी हुई गाड़ियों का इस्तेमाल पूरे शहर में मानवों को कैटाकॉम्ब तक ले जाने के लिए किया जाता था। हड्डियों को व्यवस्थित किया गया था और एक प्रकार के निर्माण की तरह ढेर लगा दिया गया था, जिसमें कैटाकॉम्ब तक पहुंचना स्थित था। लोग हर साल पेरिस कैटाकॉम्ब्स का दौरा करते हैं और फिलहाल इस असामान्य भूमिगत क्षेत्र तक पहुंच सभी के लिए खुली है। लेकिन विज्ञान के एक हालिया अभियान ने कैटाकॉम्ब्स के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों की खोज करते समय एक आश्चर्यजनक खोज की। उन्हें एक रहस्यमय गुफा मिली जो उभरी हुई प्रतीत होती है। यह गुफा अंदर की ओर एक कमरे का आकार ले लेती है। कोई नहीं जानता कि उस कमरे में क्या है, लेकिन वहां जो भी है वो वहां कई 100 या 1000 सालों से बंद होगा। नंबर 2, कैनिबल केव। दोस्तों, साल 2016 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक चौंकाने वाली खोज की, जिससे वो खुद भी डर से कांप उठे। बेल्जियम की एक गुफा में कई मानव हड्डियां मिली हैं और ये हड्डियां सामान्य नहीं थी। वो एक भयानक संकेत था, जैसे कि पीड़ितों को काट दिया गया हो और टुकड़ों में फाड़ दिया गया हो। शोधकर्ताओं ने अवशेषों की सावधानी पूर्वक जांच की और देखा कि बोन मैरो निकालने के लिए इन्हें जानबूझकर खोला गया था। वहां अजीब चाकू के चीरे के निशान थे, जो दिखाते थे कि मांस को कुशलता से हड्डियों से अलग किया गया होगा। यह क्रूरता और हिंसा का एक भयानक दृश्य था, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। कुछ लोगों का तो यहां तक मानना है कि शायद यहां के लोग नरभक्षी थे और उन्होंने खाने के लिए इन्हें काटा था। नंबर 1, केव ऑफ द टेम्पलर्स। दोस्तों, इंग्लैंड में वेस्ट मिडलैंड्स के खूबसूरत नजारों के बीच खरगोश का एक गहरा बिल मिला है, जो अपेक्षा से कुछ ज्यादा ही बड़ा है। लोगों का मानना है कि यह खरगोश का बिल नहीं, बल्कि इंसानों की बनाई कोई गुफा है। यह अज्ञात पोर्टल यहाँ तहखानों के नीचे एक रोमांचक रहस्य छुपाए हुए हैं। वहाँ सदियों से चली आ रही किंवदंतियों और रहस्य जीवंत हो उठे हैं। ये गुफा पत्थर में खुदी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इसे रहस्यमय शूरवीर टेम्पलर द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर इसे अपने गुप्त अनुष्ठानों के लिए एक अभ्यारण्य के रूप में उपयोग किया था। यहाँ कई सारे वॉल्ट्स हैं और लाइमस्टोन के पिलर्स बनाए गए हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रास्ते और मेहराब बने हुए हैं, जिन्हें देखकर साफ समझ आता है कि इन्हें यहाँ आने वाले अजनबी लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बड़ी ही चालाकी से डिजाइन किया गया है। हालांकि इस गुफा को बनाने के पीछे का असल मकसद क्या था, इसको समझने के लिए काफी रिसर्च की जरूरत है। साल 2012 में हुए एक एक्सीडेंट के बाद फिलहाल के लिए इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन इसके रहस्यों को सुलझाने की कोशिश आज भी जारी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी गुफाएं जिनको देखकर एक्सपर्ट्स के भी होश उड़ गए थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।